नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार अपडेट पर। मौसम का सटीक हाल और खेती की जानकारी के लिए हो जाइए तैयार, क्योंकि आज हम लेकर आए हैं बिहार के सभी 38 जिलों का लेटेस्ट वेदर बुलेटिन, जहां आज मौसम का मिजाज कैसा रहने वाला है, कहां होगी बारिश, ओलावृष्टि या चिलचिलाती धूप। इन सभी सवालों के जवाब लेकर आ गए हैं हम। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का सबसे सटीक और खास वेदर अपडेट। बिहार में मानसून ने एक बार फिर अपनी रफ्तार बढ़ानी शुरू कर दी है। आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि राज्य के सभी 38 जिलों के लिए बारिश का अलर्ट जारी किया गया है, जबकि मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज में भारी बारिश की विशेष चेतावनी दी गई है। इन इलाकों में गरज चमक, तेज हवा और कुछ स्थानों पर वज्रपात की भी आशंका बनी हुई है। मौसम विभाग का कहना है कि बंगाल की खाड़ी से लगातार नमी आने के कारण उत्तर और उत्तर पूर्वी बिहार में बादल अधिक सक्रिय बने हुए हैं और यही अगले 24 घंटों के मौसम की सबसे बड़ी तस्वीर होगी। अगर आज सुबह की स्थिति देखें तो बगहा, सुपौल, मधेपुरा, पूर्णिया, बेगूसराय और पटना के कई इलाकों में बारिश दर्ज की गई है। कहीं हल्की तो कहीं तेज वर्षा हुई है। शेखपुरा में बीती शाम हुई तेज बारिश से कई निचले इलाके जलमग्न हो गए, जबकि गोपालगंज और आसपास के क्षेत्रों में भी अच्छी बारिश रिकॉर्ड की गई। दूसरी ओर दक्षिण बिहार के कई हिस्सों में बादलों और धूप के बीच लगातार बदलाव देखने को मिला। मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, सहरसा, मधेपुरा, सीतामढ़ी, शिवहर, पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण में कई दौर की बारिश देखने को मिल सकती है। कुछ स्थानों पर भारी वर्षा भी संभव है। इन जिलों में हवा की रफ्तार लगभग 40 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती है। किसानों और खुले क्षेत्रों में काम करने वाले लोगों को विशेष सतर्क रहने की आवश्यकता है। भागलपुर, बांका, जमुई, मुंगेर, लखीसराय और खगड़िया में बादल छाए रहेंगे। कई स्थानों पर दोपहर या शाम के समय गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। यहां बारिश का दायरा उत्तर बिहार जितना व्यापक नहीं रहेगा, लेकिन स्थानीय स्तर पर अच्छी वर्षा संभव है। पटना, नालंदा, जहानाबाद, अरवल, भोजपुर, बक्सर, गया, नवादा, औरंगाबाद, रोहतास और कैमूर में दिन भर बादलों की आवाजाही बनी रहेगी। कहीं कहीं हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है, लेकिन लगातार भारी वर्षा की संभावना अपेक्षाकृत कम रहेगी। बीच बीच में धूप निकलने से उमस भी महसूस होगी। हालांकि कई जिलों में बारिश हो रही है, लेकिन जहां बादल लंबे समय तक नहीं टिकेंगे, वहां तापमान अभी भी सामान्य से ऊपर रह सकता है। बीते दिन कैमूर का अधिकतम तापमान लगभग 39 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच गया, जबकि शेखपुरा भी काफी गर्म रहा। दूसरी ओर जिन जिलों में लगातार बारिश हुई, वहां तापमान में स्पष्ट गिरावट दर्ज की गई। आज उत्तर बिहार के अधिकांश जिलों में अधिकतम तापमान 30 से 32 डिग्री के बीच रह सकता है, जबकि दक्षिण बिहार के कुछ हिस्सों में तापमान 34 से 37 डिग्री तक जा सकता है। इस समय मानसून की धुरी बिहार के उत्तर और पूर्वी हिस्सों के लिए अधिक अनुकूल बनी हुई है। बंगाल की खाड़ी से आने वाली नम हवाएं लगातार नमी पहुंचा रही हैं। इसी कारण उत्तर बिहार में बादलों का विकास तेजी से हो रहा है, जबकि दक्षिण बिहार तक पहुंचते पहुंचते इन हवाओं की ताकत कुछ कमजोर पड़ रही है। इसलिए राज्य में एक साथ हर जगह समान बारिश नहीं हो रही। बारिश के नए दौर के बावजूद बिहार में मानसून का कुल प्रदर्शन अभी भी सामान्य से पीछे चल रहा है। अब तक राज्य में लगभग 294 मिलीमीटर वर्षा दर्ज हुई है, जबकि इस समय तक सामान्य वर्षा 512 मिलीमीटर से अधिक होनी चाहिए थी। यानी राज्य में अब भी लगभग 43% वर्षा की कमी बनी हुई है। यही वजह है कि मौसम विभाग अगले कुछ दिनों की बारिश को खेती और जल संसाधनों के लिए बेहद महत्वपूर्ण मान रहा है।
बिहार के मौसम की आगे की तस्वीर पर नजर डालें तो राहत और सावधानी दोनों साथ साथ दिखाई दे रही हैं। मौसम विभाग के नवीनतम संकेत बताते हैं कि अगस्त के पहले सप्ताह में मानसून की गतिविधियां जुलाई के अंतिम दिनों की तुलना में अधिक सक्रिय रहने की संभावना है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि बंगाल की खाड़ी से लगातार नमी आ रही है और मानसूनी ट्रफा पूर्वी भारत के अपेक्षाकृत करीब बनी हुई है। इसी कारण उत्तर और उत्तर पूर्वी बिहार में बारिश की संभावना दक्षिण बिहार की तुलना में अधिक रहेगी। अगर वर्तमान मौसम तंत्र की बात करें तो इस समय बिहार पर किसी बहुत मजबूत निम्न दबाव क्षेत्र का सीधा प्रभाव नहीं है, लेकिन मानसूनी ट्रफ उत्तर भारत की ओर सक्रिय है और पूर्वी छोर बिहार तथा उसके आसपास के क्षेत्रों के मौसम को प्रभावित कर रहा है। इसके साथ ही पूर्वी हवाओं के जरिए बंगाल की खाड़ी से लगातार नमी मिल रही है। यही नमी बादलों को ऊर्जा दे रही है, जिससे कई जिलों में दोपहर और शाम के समय गरज चमक के साथ बारिश के दौर बन रहे हैं। उत्तर बिहार में यह प्रभाव अधिक मजबूत रहेगा, जबकि दक्षिण बिहार में बारिश अपेक्षाकृत छिटपुट रह सकती है। अब बात करते हैं पूरे सप्ताह के पूर्वानुमान की। 3 अगस्त को मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, सहरसा और मधेपुरा में हल्की से मध्यम तथा कहीं-कहीं भारी बारिश के आसार हैं। पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर और दरभंगा में भी अच्छी वर्षा हो सकती है। पटना, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय और मुजफ्फरपुर में बादलों की आवाजाही के साथ रुक रुक कर बारिश देखने को मिल सकती है। 4 अगस्त को मानसून का असर दक्षिण और मध्य बिहार की ओर कुछ बढ़ सकता है। पटना, नालंदा, जहानाबाद, लखीसराय, मुंगेर, भागलपुर, बांका, जमुई, भोजपुर और बक्सर में गरज चमक के साथ वर्षा के अवसर बढ़ेंगे। गया, नवादा, औरंगाबाद, रोहतास और कैमूर में भी स्थानीय स्तर पर अच्छी बारिश हो सकती है। 5 और 6 अगस्त के दौरान उत्तर बिहार में फिर से वर्षा की तीव्रता बढ़ने की संभावना है। विशेष रूप से सीमावर्ती जिलों में कुछ स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। ऐसे में निचले इलाकों, नदी किनारे के गांवों और जलभराव वाले क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को अतिरिक्त सतर्क रहने की आवश्यकता होगी। मौसम विभाग ने बिहार में 2 से 4 अगस्त तथा 7 और 8 अगस्त के दौरान कई स्थानों पर भारी वर्षा की संभावना भी जताई है। इस सप्ताह तापमान में बहुत बड़ी बढ़ोतरी की संभावना नहीं दिख रही। जिन जिलों में लगातार बारिश होगी, वहां अधिकतम तापमान सामान्य से नीचे रह सकता है, जबकि जहां बारिश कम होगी, वहां उमस बनी रहेगी। विशेषकर दक्षिण बिहार में बादलों और धूप के बीच लगातार बदलाव देखने को मिल सकता है। किसानों के लिए यह सप्ताह महत्वपूर्ण रहेगा। जिन क्षेत्रों में धान की रोपाई अभी बाकी है, वहां होने वाली बारिश फायदेमंद साबित हो सकती है। वहीं जिन खेतों में पहले से पर्याप्त पानी है, वहां जल निकासी पर ध्यान देना जरूरी होगा ताकि फसल को नुकसान न पहुंचे। वज्रपात की संभावना वाले दिनों में खेतों में काम करते समय विशेष सावधानी रखें और गरज चमक शुरू होते ही सुरक्षित स्थान पर चले जाएं। पूरे सप्ताह का सार यही है कि उत्तर, उत्तर पूर्व और सीमांचल बिहार में मानसून अपेक्षाकृत मजबूत रहेगा, जबकि मध्य और दक्षिण बिहार में बारिश का सिलसिला रुक रुक कर चलता रहेगा। कई जिलों में तेज बारिश के छोटे छोटे दौर बन सकते हैं, इसलिए मौसम तेजी से बदलता रहेगा। अगस्त के पहले सप्ताह में बिहार के अधिकांश हिस्सों में बादलों की सक्रियता बनी रहने और वर्षा की गतिविधियों के धीरे धीरे विस्तार की संभावना है।